नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी संपूर्ण स्वराज यात्रा लेकर आज जनपद बहराइच के नगर पालिका हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच 2022 में होने वाले चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का बिगुल फूंका है। आपको बता दें कि बहराइच में 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें 5 विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य हैं। बहराइच की 5 विधानसभा मटेरा, नानापारा, कैसरगंज, बहराइच, महसी में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हुए किसी भी पार्टी की जीत सुनिश्चित करते हैं। पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इरफान ने मुस्लिम वोटरों को पीस पार्टी की तरफ साधने का प्रयास किया। वहीं कंगना रनौत के 2014 में देश को मिली आजादी पर इरफान ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कंगना को मिला पद्मश्री भाजपा सरकार द्वारा उनको उनके 1 वर्ष के बयान का इनाम है। महत्वाकांक्षी कंगना भारत रत्न पाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रही हैं। वहीं कासगंज में अल्ताफ की लॉकअप में मौत को भाजपा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी बताया है। इरफान ने कहा कि जिस प्रकार सेकुलर पार्टियों ने लखीमपुर व हाथरस की घटना पर ट्वीट कर घटना स्थल का दौरा किया था, उसी प्रकार कासगंज की घटना पर अखिलेश व प्रियंका के रुख को मुसलमान बड़ी उत्सुकता से देख रहा है। मुसलमानों को महज वोट बैंक न समझकर उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। साहब, आज आप पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा लेकर के बहराइच आए हैं, क्या मुख्य उद्देश्य? आज पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा आपके जनपद बहराइच में पहुंची है और एक विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देने के लिए पीस पार्टी जनता तक पहुंच रही है और अपने मुद्दों के साथ किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, शोषित पीड़ित उपेक्षित मुसलमानों के बीच में पीस पार्टी अपने मुद्दों के साथ पहुंच रही है। उसी क्रम में आज आपके जनपद में पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा पहुंची है। पद्म सम्मान मिलने के बाद कंगना रनौत ने एक मीडिया में ये बात रखी कि 2014 में ही इस देश को असली आज़ादी मिली है। 1947 में मिली हुई आज़ादी का अंग्रेजों द्वारा दी हुई भीख थी इस देश को। किस रूप में आप उनके बयान को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो भाजपा सरकार द्वारा दिया गया उन्हें जो सम्मान है वो उनके पिछले 1 साल का जो वक्तव्य है उसका उन्हें इनाम मिला है और उस इनाम के बाद अब उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है और भारत रत्न पाने के लिए वो ऐसे और भी ज़्यादा विवादित बयान देती रही। कासगंज की जो घटना हुई, जहाँ पर क्या नाम के एक व्यक्ति के पुलिस की लॉकअप में उसकी मृत्यु हो गई है, उसको आप किस रूप में देखते हैं और पीस पार्टी इसके लिए क्या? सबसे पहली बात तो जो अल्ताफ की हत्या लॉकअप में हुई है, ये पूरी तरीके से इंसानियत की मौत हुई है वहाँ पर और मैं ये मांग करूँगा और पीस पार्टी ये चाहेगी कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो, नहीं तो पीस पार्टी सरकार में आएगी तो कोई भी दोषी बचेगा नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार का ये जो प्रलोभन पुलिस को दिया जा रहा है उसका नतीजा ये है और उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और साथ ही साथ जितनी भी नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं जो ट्वीट भी करती थी और जो पहुंचती भी थी, जैसे लखीमपुर में लोग पहुंचे, जैसे लोग हाथरस में पहुंचे, पूरा मुस्लिम समाज देख रहा है कब वो कासगंज पहुंचेंगे और उनके दुख में शामिल होंगे। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ना समझकर उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करेंगे बहुत ही जल्दी अखिलेश जी और प्रियंका जी भी वहाँ पर पहुँचेंगे। क्या पीस पार्टी किन्हीं पार्टियों से चुनाव पूर्व या चुनाव गठबंधन की स्थिति में आ रही है? अभी तो पीस पार्टी अपने दम पर 2022 का चुनाव लड़ रही है और करीब 250 के आसपास हमने अपने उम्मीदवार प्रभारी पूरे उत्तर प्रदेश में घोषित कर दिए हैं। हमें लगता है कि दिसंबर 25 के बाद जब अधिसूचना आ जाएगी तो पीस पार्टी करीब 300 सीटों पे अपने प्रभारियों की घोषित करके उन्हें प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतार देंगे। अगर वो मुझसे बात करेंगे तो कुछ रास्ते खुलेंगे। एक ट्विटर पे आया है, क्या कहेंगे इस पर? तो हम यही कहेंगे कि यही जो भाई साहब सवाल कर रहे थे, एक बड़ा महाज बनना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भाजपा को जैसे हम लोगों ने 2018 में हराया था उपचुनाव में, एक ऐसा ही महाज उत्तर प्रदेश में भी बनना चाहिए और हमें उम्मीद है कि अगर सबकी कोशिश रही तो हम लोग फिर से जैसे 2018 में भाजपा को हराए थे 2022 में भी भाजपा को यानी कि उलमा काउंसिल और MIM और सपा एक स्टेशन पर आ सकती है? ये दूसरे दलों के बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता। नहीं, आपने एक बड़े महाज के बारे में कहा है। तो वही मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, आप पूरी बात सुन रहे, बीच में इंटरप्ट कर दे रहे हैं। जल्दी में आप आ रहे हैं तो सुन लीजिए पूरी बात। मैंने जो कहा उसे गौर समझे कि 2018 में जो हम लोगों ने महाज बनाया था तो मुझे लगता है कि उसके अंदर ना तो उलमा काउंसिल थी ना ही MIM थी।
और उस महाज से हम लोगों ने भाजपा को उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को हराया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई महाज तैयार होता है तो पीस पार्टी उसका समर्थन और उसके साथ उस गठबंधन में पूरे तैयारी के साथ उसे हराने की कोशिश करेगी। इरफान साहब, तमाम पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, AIMIM हो गई, सभी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ जाने वाला है और पीस पार्टी का भी कोर वोट बैंक मुस्लिम वोटर ही रहा है। क्या लगता है, मुस्लिम वोटर जाएगा पीस पार्टी के साथ? सबसे पहली बात तो हम वोटरों को धर्म और जाति पे ना बांटकर वोटरों के जो आज के वक्त की जो परेशानी से पूरा उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, अगर हम जनता की जो आवाज़ है उसे समझकर और उनके परेशानी, उनके मुद्दों पे अगर बात करेंगे तो हमें लगता है कि हम जनता को और वोटरों को एकजुट करके उत्तर प्रदेश में विकल्प दे सकते हैं। अपनी ज़मीन तलाश रही है, लेकिन क्या लगता है कि किस तरीके से ठोस आधार बनाएगी, जहां बड़ी बड़ी पार्टियां बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए तमाम तरीके से लगी हुई हैं, वहीं पीस पार्टी क्या कर रही है? सबसे पहली बात तो पीस पार्टी अपनी नीतियों के साथ जनता के बीच सीधे तौर से संवाद कर रही है और हमें उम्मीद है कि हर बार बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में पीस पार्टी चुनाव लड़ी है और हमेशा अपने विधायक, नगर पालिका पंचायत के अंदर अपने अध्यक्ष, अपने नगर जिला पंचायत में अपने प्रत्याशी को जिताना। हमें उम्मीद है जिस तरीके से जनता हमेशा अपना स्नेह पीस पार्टी को देती रही है, इस चुनाव के अंदर और भी मजबूती के साथ पीस पार्टी के साथ जनता खड़ी होगी। 2022 के चुनाव में आप कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो जो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के वक्त में उत्तर प्रदेश में है, वो एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है और उसको ख़त्म करने के लिए पीस पार्टी ने तैयारी किया है कि PPE मॉडल को देखते हुए उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 25 लाख नौकरियों की तैयारी पीस पार्टी ने की है। और दूसरा, जो भी CA के खिलाफ हम लोग एक मुहिम पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में चलाए हैं और पीस पार्टी भारत की पहली पार्टी रही जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर CA कानून के खिलाफ गई। इन मुद्दों के साथ और जो 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ बने हैं, इन सारे मुद्दों के साथ पीस पार्टी जनता के बीच में जा रही है। मौजूदा दौर में सभी पार्टियां एकजुट होकर के जीतों को हराने की कोशिश कर रही हैं। इस गठबंधन को और इस गठजोड़ के बारे में आपकी पीस पार्टी का क्या रद्द-ओ-अमल रहेगा? अभी तक तो मुझे जानकारी है कि अब ऐसा कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना नहीं है। नहीं, जैसा कि बनने के प्रयास हो रहे हैं, उसकी कोशिशें हो रही हैं। पूरा मैं बता दूं, ऐसा एक गठबंधन कोशिश की थी पीस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब ने 2018 के उपचुनाव के अंदर, और जिसके अंदर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को उनकी ही सीट से लोकसभा का चुनाव हराया था और कोरोना का भी उपचुनाव हमने हराया था। अगर ऐसा कोई गठबंधन फिर उत्तर प्रदेश में बनता है जिससे भाजपा आ जाए तो इसका स्वागत पीस पार्टी करती है। संपूर्ण स्वराज आज यात्रा लेकर निकले हैं, क्या लक्ष्य लेकर निकले हैं आप इस बहराइच में, क्या लक्ष्य बहराइच में आप आए हैं? अभी तक पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा उत्तर प्रदेश के 25 से ऊपर जनपदों में पहुंच चुकी है और आज आपके जनपद बहराइच में पहुंची है। और इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी शोषित, पीड़ित, उपेक्षित महिलाओं, युवाओं, मुसलमानों को एक उत्तर प्रदेश में विकल्प देना की तैयारी कर रही है पीस पार्टी, क्योंकि सरकार ने जनता ने भाजपा की सरकार को भी देख लिया, सपा बसपा के कुशासन को भी देख लिया, तो जनता एक बदलाव चाहती है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से जनता का स्नेह और प्रेम पीस पार्टी को मिल रहा है, एक बदलाव उत्तर प्रदेश में होगा और पीस पार्टी अपनी सरकार बनवाएगी। कंगना रनौत ने आज़ादी रनौत ने कहा कि 2014 के बाद इस देश को आज़ादी मिली, 1947 की मिली आज़ादी वो अंग्रेज़ों को द्वारा दिया हुआ हम लोग को भीख थी। किस रूप में इसको आप देखते हैं? ये बात जो कंगना रनौत जी ने कही है, मुझे लगता है कि पिछले 1 साल से जो आप उनका बयान देखेंगे, उन बयानों के आधार पर मुझे लगता है भारत सरकार ने उन्हें बहुत ही जल्द उन्हें अवार्ड दिया है और उस अवार्ड पाने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ी है और उनकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ी हैं और ऐसे उनके बयान आते रहेंगे जब तक उन्हें ये सरकार भारत रत्न न दे दे भाजपा की सरकार, उसकी तैयारी में वो लगी हुई है। कासगंज में जो एक पुलिस लॉकअप के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई, इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं और पीस पार्टी का इस पर क्या वजह होना चाहिए? पहले उस व्यक्ति का नाम तो उस लड़के का नाम अल्ताफ़ है और हमें लगता है कि
ये पूरी तरीके से इंसानियत का खून है इस उत्तर पूरे देश में कहा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, इस तरह की घटना लगातार उत्तर प्रदेश में होती जा रही है। और ये भाजपा सरकार और योगी सरकार का ये प्रोत्साहन है कि अराजक तत्व और साथ ही साथ पुलिस के लिए जो मनबड़ रवैया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे ही पीस पार्टी की सरकार आएगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा और जो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं वो सारे के सारे लोग जेल में जाएंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से नाम नहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं, उन्होंने जैसे वो जितनी तेज़ी से वो कासगंज पहुँचे, जितनी तेज़ी से वो हाथरस पहुँचे थे और वो लखीमपुर पहुँचे थे, हम भी उम्मीद करते हैं कि अखिलेश जी और प्रियंका गांधी जी भी वहाँ बहुत जल्दी पहुँचे। क्या पीस पार्टी किन घटक के साथ जाएगी इस चुनाव में? अभी जो पीस पार्टी की जो तैयारी है 2022 के लिए चुनाव के लिए, पीस पार्टी ने यह तय किया है कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और करीब 200 के आसपास अभी हम लोगों ने अपने प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने प्रभारी के रूप में घोषणा कर रखी है। हमें उम्मीद है कि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 300 सीटों पर पीस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव में उतरेगी। चुनाव उपरांत अगर आपकी कुछ सीटें आती हैं तो किस पार्टी इसमें आप को समर्थन देंगे और आप सरकार बनाने की चेष्टा करेंगे? सबसे पहली बात, हम उन दलों के साथ जाएंगे अगर पीस पार्टी के विधायक सदन के अंदर पहुंचते हैं। सबसे पहले जो पार्टियां सीए जैसे कानून को खारिज करेंगी, जैसे कि केरला के अंदर खारिज किया गया है सदन के अंदर, और जो ये 3 काले कानून हैं जिन पर जो भी इनके साथ खड़ा रहेगा, हम उनके साथ जाएंगे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।